आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं। पटाखे थाम मारो। मैं कह तो रहा हूँ ये मदरसे में आतंकवादी निकलते हैं। आप आर्मी से नहीं पूछ रहे, जो उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो एजेंसी उस पे काम कर रही है, उससे नहीं ले रहे। ये अनलीगल जितने भी मदरसे हैं यूपी में, बाबा उस पे बुलडोजर चला रहा है। कि अखबारों पे मेंशन किया है, कूट कर आए थे बिहार रेजिमेंट वाले वहाँ पे, और ये कहते थे ये कूट कर आए हैं। लेकिन अपने हाथों से, जो कि लंबा चाप आर्मी का जवान, उसने 4 को मार के मारा है। समझ गए ना, इस बात का हमें गर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। फतवों की नगरी देवबंद मदरसा आज फिर सुर्खियों में है। मामला है, वहां पढ़ रहे एक छात्र ने सोशल मीडिया साइट पर लिख दिया कि पुलवामा जैसा हमला दोबारा होगा। देवबंद मदरसा इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है, चाहे वो किसी पाकिस्तानी को शरण देने में हो या फिर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के ऊपर में। देवबंद हम कई बार सुर्खियों में आ चुका है। तो हम इस वक्त जनता के बीच में मौजूद है और जानेंगे कि क्या है उनकी राय। क्या नाम है? धर्मराज एडवोकेट। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि पुलवामा जैसा हमला एक बार फिर होगा, क्या कहेंगे? देखो, धमकियाँ तो दे देते हैं, कोई भी ऐरी गहरी नत्थू खैरी धमकी दे देती है कहीं से भी कोई। ये कोई मायना नहीं रखता। जहाँ तक बात है, हाँ, पुलवामा जैसी बात है ना, वहाँ बाबा बैठे हैं, बाबा योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ। हड्डियाँ फसली एक करवा देगा, एक तोड़ देगा, पर भी मारा ना, पर काट देगा बाबा। इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जा रही है? इतना ये दहशत फैलाने के लिए और लोगों में भय पैदा करने के लिए, क्योंकि 77 साल जो 65 साल कांग्रेस ने राज किया है, दहशत में रखा है, डरा के रखा है, भय में रखा है। और आतंकवादी आते थे, बम रख जाते थे। दिल्ली हाई कोर्ट में रखा गया था। हर महीने बाद जगह बदली जाती थी। प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे श्रीमान मनमोहन सिंह जी। और उनकी सवेरे बयान आता था, उंगली ऐसे करके, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। लाइबिलिटी कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, एक्शन रिएक्शन कोई नहीं, कंट्रोल कोई नहीं। अगले महीने करोल बाग में रख दिया, फिर सरोजनी नगर में अगले महीने समझौता एक्सप्रेस में रख गए, ताज होटल में बढ़ गए, तरह तरह के मालेगांव में बढ़ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ। हर महीने जो है जगह बदल लेते थे और कहीं रख देते थे। या आज हम इतने, देखो कितनी गैदरिंग है, कितने फ्री माइंड से खड़े हैं, कोई भय नहीं, डर नहीं, दहशत नहीं। उस टाइम 4 आदमी नहीं खड़े हो सकते थे यहाँ, न जाने कहाँ क्या कोई रख जाए। ये कंट्रोल किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। 18 की 18 बटालियन टाइट कर रखी है। आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं। पटाखे थाम मारो, गोली बहन। आर्मी के हाथ खोल दिए और आज हमारी आर्मी 3रे नंबर की बना दी। कांग्रेस का राज में 6ठे नंबर की थी। अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे ले आए, 5वें में 10 से। क्या काम नहीं किया नरेंद्र भाई मोदी ने 9 साल में। ठीक है, अब रुकिए, हम दूसरे से भी पूछते हैं। यूपी में देवबंद मदरसा है, वहाँ पे पढ़ रहे एक छात्र ने ये सोशल मीडिया पर लिखा है कि पुलवामा जैसा हमला जल्द। मैं कह तो रहा हूँ ये मदरसे में आतंकवादी निकलते हैं। ये अनलीगल जितने भी मदरसे हैं यूपी में, बाबा उस पर बुलडोजर चला रहा है। जितने भी अनलीगल मजार है उस पर बुलडोजर चलेगा। जितने भी अनलीगल कब्रिस्तान है उस पर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि भाई अनलीगल तरीके से नहीं हो सकता कुछ भी। और ये अनलीगल तरीके से जितने भी इनके पार्टी के नेता, समाजवादी के, अनलीगल तरीके से यहाँ चले जाओ शाहीन बाग में, नेवडा की जमीन को यूपी की जमीन से पूरा कब्जा कर कब्रिस्तान के नाम पर वन विभाग की जमीन को कब्जा कर गए। तो भाई साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब देश का बंटवारा कर रहे हैं, देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं। और इसीलिए इन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई साहब, ये देश को समझिए, इस देश में किस तरीके से रहना है। यहाँ की सभ्यता का तुम लोग सम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान है। अगर इतना ही सम्मान करते तो हमें कोर्ट में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता राम मंदिर के लिए। हम कोर्ट तक गए, दर की ठोकर खा के, तब राम मंदिर हमें मिला। और किसी के बाप ने हमें राम मंदिर नहीं दे दिया एहसान पे। अब यही चीज कृष्ण जन्मभूमि पे होने वाली है। शाही ईदगाह मस्जिद पर एसआई की जांच चल रही है और इसी तर्ज पर ज्ञान वापी पे भी। तो भैया, ये मुगलों का देश नहीं है। और इसीलिए इन्हें समझाया हूं कि जितनी अनलीगल मजार है, बाबर के नाम से मस्जिद के लिए रोना रो रहे हैं। अरे मोदी ने बनवा दिया आके, मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए। अब एक मोदी जी ने एक काम कर दिया, 3 तलाक पे कानून ला दिया। तो कई मुसलमान कह रहे हैं हमारे धर्म को छेड़ रहा है। अरे भाई, पूरे इस्लामिक कंट्री में देख ले, 20 कंट्री ऐसी है जहां पे 3 तलाक बैन है।
तो क्या वहां के लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते? इस्लाम के नाम पे तुम यहाँ पे शरिया कानून थोपना चाहते हो? भाई ये संविधान से चलेगा देश, ये अम्बेडकर का देश है, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है। ये तुम्हारे बाप मुगलों का और बाबर अकबर का देश नहीं है जिसके नाम पर तुमने रोड बनवा रखी है। अकबर रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, अरे इनके नाम पे रोड बनवाने से अच्छा था हमारे देश के जो वीर थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम पे क्यों नहीं मिला? इन दोगले कांग्रेसियों ने हमारे देश का सेकुलर नाम थोप दिया। पुलवामा जैसा हमला जल्द होगा इंशाअल्लाह, इस तरीके की बात अगर कोई कह रहा है तो ये गलत है ना। हमने देखा कि किस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था। देश में कुछ भी कोई भी बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी ना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके दिल में डर होगा किसी चीज, किसी बात को लेकर। सर होता है ना, आप एक बात सुनिए, पिछली बार भी तो हमला हुआ है। उस हमले में कौन, किसको दोषी ठहराया गया, कौन पकड़ा गया, क्या हुआ, उस हमले का रिजल्ट क्या निकला, आप बताइए। ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीत गई, उस हमले को पूरा इनकैश किया गया 2019 में। अगर आप 2019 का पुलवामा 400 मार तो दिए। ये कह रहे हैं कि पुलवामा हुआ इसलिए, अरे ये जो 400 मारे गए हैं, अभिनंदन भेजा गया है, ये सब कहने की बातें हैं। हमारी अपनी हमारी अपनी जो मिसाइल थी वो मिसफायर करके हमारे एक हेलीकॉप्टर को लगी थी, जिसमें एक हेलीकॉप्टर का पायलट मारा गया था। ये सच्चाई है। और वहाँ पे क्या हुआ है उस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। एक मिनट देखिए, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ के संसद में बालाकोट का उन्होंने पूरा बताया है कि हम पर हमला हुआ पाकिस्तान की, मगर वो सुन मगर देखो एक हैं। इमरान खान ने क्या कहा था इस पे, जब वहाँ बालकोट पे, हाँ वो भेज तो दिया, वैसे नहीं भेजा वो, मोदी ने बता दिया था, ईंट से ईंट बजा दी। मेरी बात मोदी की बहुत तारीफ की। इमरान खान ने बताया, क्या बोला था प्रधानमंत्री उस टाइम था जब, बोला ये मोदी, उसको मोदी नहीं कहना आता, ये मोदी, ये भारत का मोदी हमें जीने नहीं देगा और चीन हमें मरने नहीं देगा। बहुत एक बड़े सीरियस बात है यहाँ पे, मैं बार बार ये टॉपिक पे बोलता आया हूँ। ये कौन लोग हैं जो बालाकोट के ऊपर, बालाकोट पुलवामा को मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं? प्रेस क्लब में अभी लेटेस्ट सत्यपाल मलिक, उसको पपेट बनाया और ले आया, उधर रख दिया, और अपनी थ्योरी आदिल धर फलाना। आप आर्मी से नहीं पूछ रहे, जो उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो एजेंसी उस पे काम कर रही है, उससे नहीं ले रहे कि फलाने ने ये आर्टिकल लिखा है, इसको मैं कर उस पे विश्लेषण कर रहा हूँ। उसके रिसर्च पे विश्लेषण होता है, ऐसा होता है। सुनिए, होता है क्या? ऑथेंटिसिटी थी उसमें, किससे लेंगे सर? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ही ठीक करेगा ना? यहाँ कोई ऐरा जरा किसी से भी जाओगे और उससे पूछोगे जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपका आर्मी का जनरल कह रहा है 1 इंच चाइना अंदर नहीं आया, उसकी नहीं मानने। मगर अगर पीएलआई वहां से कोई, वहां की अखबार, चाइना की अखबार कुछ लिखती है तो उसको कोट कर वो तो लिखेगी भाई। सैटेलाइट से पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये जो मतलब जब सैटेलाइट से पिक्चर्स आई हैं वो क्या वो गलत होंगी? अरे टेक्नोलॉजी कहाँ तक बढ़ गई है। अब ये तो जो सैटेलाइट से पिक्चर आई है कि अरुणाचल में चीन ने अपने गांव बसा रखे हुए हैं, वो क्या गलत है? तो इसका तो मतलब अभी क्या है, अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है जैसे पहले आती थी ना, आज के तारीख में नहीं आ रही है वो इन्फॉर्मेशन। इनको पता होना चाहिए। वो जब रेजांगला युद्ध हुआ था ना, मेरे घर के नाना जी मेरे गए हुए थे रेजांगला युद्ध में, जब हमारे 125 जवानों ने 1300 जवानों का आमना सामना किया था, ठीक है, तब वो बसाया हुआ था कांग्रेस के टाइम में। और ये कह रहे हैं अभी क्या है, वो बहुत पहले का फोटो है जो अब सैटेलाइट से देखा जा रहा है, जो पहले नहीं देखा जाता था और हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया गया था, ठीक है। और यही वो कांग्रेस कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं घुसा है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि वहां पर नहीं, ये कह रहे हैं कि वहां पर जो भी सैटेलाइट से पिक्चर आई है वो 1962 से वहीं पर रह रहे हैं। किसको डिफेंड कर रहे हैं? AK एंटनी, हमारे रक्षा मंत्री, क्या कहते थे कि हमने अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना, रोड नहीं करना, क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। क्या इनको बोलो, वो लिखा हुआ उसमें कि गवर्नमेंट को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। देखो फिर वही बात आ गई, बीजेपी को सपोर्ट किया। हमने कहता हूँ, हमने अंदर घुसकर वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक किया 2 बारी, तो सबूत कुछ ने मांगा? आप देश के साथ थे खड़े,
पहले बारी किसने सबूत लाओ ये थ्योरी ये एक बात मिनट की भी किसने? यहाँ आप डिफेंस की जितने बात हो रही है भी देश की बात हो रही है सर जितने भी एक strikes मिनट होती हैं, क्या उसको ऐसा पब्लिक किया जाता है? क्या उसको पब्लिक किया जाता है? जितनी भी मिलिट्री की स्ट्राइक्स होती हैं इस बार बीजेपी पब्लिक करती है। की इमेज वो पब्लिक हो सकती है तो बारे में पता है नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश की बात कर तेलंगाना की बात बताई दीजिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम, इनको मालूम। देखिए अब ये अरुणाचल प्रदेश और चीन की बात कर रहे हैं, इनको जो चीज पता ही नहीं है उस बारे में बोल ही क्यों रहे हैं? आधे अधूरी नॉलेज तो ना रखे कैमरे के सामने। पत्रकार महोदय, ये आपको भी पता होना चाहिए, कभी आधी अधूरी नॉलेज नहीं रखना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं चीन के बारे में, ये हमेशा चीन और पाकिस्तान के ही गुण गाते हैं और हिंदुस्तान का कभी नहीं गाएंगे। और इनको पता भी नहीं होगा जनरल रैंक तक जाने के लिए कहाँ तक की पढ़ाई है और कहाँ तक मेहनत करनी पड़ती है। पक्ष समर्थक ये भी प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि 1 इंच भी कोई नहीं घुसा है। अब ये मतलब जो 20 मरे थे, जो 20 लोग मरे थे, वो क्या गलत था? मतलब 70 चाइना के पेपर में लिखा था, आप इनको बोलने ही नहीं दे रहे, आप सब मिलकर एक 70 चाइना के वहां पे सोल्जर मरे हैं, उनकी अखबारों पे मेंशन किया है। कूट कर आए थे बिहार रेजिमेंट वाले वहां पे, और ये कहते थे ये कूट कर आए हैं। यहाँ फर्क दिखता है कि आप किसकी तरफ आपकी निष्ठा है। संसद में जाके आंख मारता है, वो क्या वो है? वो देश को चला सकता है क्या? में कह रहे थे डोकलाम पे कुछ कर रहे थे कि डोकलाम में हमारे 20 मारे गए, यही आप कह रहे थे ना? नहीं, आप कह रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, वो डोकलाम में हमारे परिवार का बच्चा मारा गया है, कुंदन ओझा, मेरा नाम प्रवेश ओझा है। हमारे परिवार का बच्चा 20 मरे हैं, तो हमने उनके 80 मारे हैं, कम से कम 80 से ज्यादा मारे होंगे। आप पत्रकार हैं तो पता होगा। पहले हम जाते नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि हमारे यहाँ कोई नहीं घुसा हुआ। नहीं, अब वो बात का स्टेटमेंट नहीं घुसा है, ये सेना भी कह रही है। इसको माने तो हमारी आर्मी चीफ कर रही है महाराज, आप मानने को तैयार नहीं है। आप एक वो बोल दिया, वो पप्पू जो पार्लियामेंट में आंख मारता है, पप्पू उसी के पार्टी के एमपी ने कहा था, आपको पता होगा, नवजोत सिंह सिद्धू ने। तब हम कह रहे हैं, अदरवाइज हमें इस तरह की नहीं भाषा करनी चाहिए। तो उसने कह दिया था, अब उसकी बात मान रहे हैं। हम अरुणाचल प्रदेश में हम पहले सड़कें नहीं बनाते थे। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, वो वीरप्पा मोइली का, कि हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे नहीं तो हमारे यहाँ घुसेंगे कैसे। और अब की पॉलिसी कि हम चढ़ के रोड बनाएंगे, उससे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना डेवलप करेंगे ताकि हमारे आर्म सिमुलेशन वहाँ तक पहुँच सके, टैंक पहुँच सके, तो पहुँच सके। तो वो चेंज आया है, इनके कहने से क्या होगा। और मरे हैं हमारे 20, उसने धोखा दिया है। एक ट्रीटी थी, रुके, एक आपके घर से कौन शहीद हुआ? कुंदन ओझा आपका कौन था? हमारा परिवार का बच्चा है, जिसको एक खून बोलते हैं, गोतिया, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम प्रवेश ओझा है, मेरे परिवार का बच्चा है कुंदन ओझा, जो डोकलाम में, आप चेक कर लीजिएगा, शहीद हुआ था डोकलाम में। और उसने खुद अब तो बेचारा वो शहीद हो गया, लेकिन अपने हाथों से, चूंकि लंबा चाप आर्मी का जवान, उसने 4 को मार के मारा है, समझ गए ना। इस बात का हमें गर्व है। क्या बात करते हैं तो अच्छा, वो आप जानते हैं एक पत्रकार के नाते, इनको भी थोड़ी जानकारी, थोड़ा सा आगे आ जाइए बड़े भाई साहब। क्या ट्रीटी थी कि कुछ जगहों पे जो पेट्रोलिंग होगी, नो आर्म्स, विदाउट आर्म्स हम जाएंगे, ठीक है, खाली हाथ जाएंगे। अब वो धोखे से लाठी में वो जो छेदने वाले चीज़ होती हैं, आर्म, लोहा, वो लगा करके आया, उससे उसने हमला किया। हमारा तो हाथ ही काफ़ी है, फिर भी हमने उनके कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा सोल्जर को मारा है। इस बात का गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। और वो ट्रीटी पहले हुई थी, तो आज हम अड़ के सामने खड़े हैं। हमारी 1 इंच जमीन कोई वो धोखे से भेजेंगे, हम खुलेआम उसको मारेंगे, ये फर्क आया है, समझ गए। तो जैसा कि आपने जनता की राय सुनी, सारी जनता की राय मुख्तलिफ तरीके से थी, बीच में बहस हुआ, आपने सारा चीज़ सुना। हम इसी तरीके की और भी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरामैन अंबर के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 से, शुक्रिया।